स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वीडियो नंबर 10 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि जो मेंडेल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, जिसमें फर्स्ट वन था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज वीडियो नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेटा सबसे पहले हम ये जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है क्या? देखो बेटा, आप लोग जानते हैं लॉ का मतलब होता है रूल, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र। और अगर हम लोग बात करें इस असॉर्टमेंट की, तो असॉर्टमेंट का मतलब होता है बेटा टू कंबाइन। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई चीज ऐसी होगी जो इंडिपेंडेंटली क्या हो रही होगी, कंबाइन हो रही होगी। अब भाई मेंडेल का एक्सपेरिमेंट है, तो फिर इंडिपेंडेंटली कौन कंबाइन हो रहे होंगे? अलील्स। और अलील कंबाइन होकर क्या बना रहे होंगे? गैमेट। इसका मतलब यहां पर बात की जा रही है कि जब हमारे अलील्स कंबाइन होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली होंगे। अब सीधी बात समझते हैं कि एक्चुअल में डिटेल में ये कहना क्या चाहते हैं। अब देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कहता क्या है, लिखा है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द अलील ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड और वी कैन से कंबाइन इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि द 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है ही नहीं, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए है। क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किए गए थे, ऑब्जर्व किए गए थे मेंडेल के लिए। तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि ये जो लॉ है बेटा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही क्या है, वैलिड है, जहां पर 2 डिफरेंट टाइप्स के क्या हो, जीन्स हो। तो चलो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई जब भी 2 डिफरेंट टाइप्स के जीन्स के अलील्स आपस में कंबाइन होंगे, सॉर्ट होंगे, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो लिखा है इन अदर वर्ड्स द अलील विच अ गैमेट रिसीव, मतलब जो गैमेट बनेगा, जो वो अलील रिसीव करेगा फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द अलील रिसीव फ्रॉम द अनदर जीन्स। मतलब एक जीन से जो अलील आएगा वो दूसरे जीन से जो अलील आएगा उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं रहेगी। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन को देखें तो F1 जनरेशन में जो सीड्स मेंडेल ने लिए थे वो लिए थे बेटा प्योर राउंड येलो एंड प्योर रिंकल ग्रीन। और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो आप लोगों को क्या रिजल्ट मिला था? आप लोगों को रिजल्ट मिला था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और इनकी जो शेप थी बेटा वो राउंड, वो कैसी थी बेटा? वो थी राउंड येलो। अब यहां से जब हम सेकंड जनरेशन पर चले तो भाई इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया फर्स्ट वन के रिजल्ट में, अब यहां से देखना, यहीं से सारी बात क्लियर होगी। देखो बेटा, ये जो कैपिटल R है ये कहीं ना कहीं राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और भाई ये कैपिटल Y कहीं ना कहीं येलो को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल y ग्रीन को रिप्रेजेंट करता है, और बेटा ये जो आपका स्मॉल r है ये रिंकल शेप को रिप्रेजेंट करता है। यहीं से आपको समझ में आने वाला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बेटा, जब यहां पर 2 डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं, राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन है, इसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं, और बेटा यहां से जो अलील निकलेंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब देखो भाई ध्यान से, अगर हमने फर्स्ट वन की बात की, जो फर्स्ट वन हमारा गैमेट फॉर्म हुआ, उसमें यहां से कैपिटल R और कैपिटल Y आया। देखो भाई स्टार्टिंग में कैपिटल R कैपिटल Y साथ आए थे और यहां भी साथ में आ गए। लेकिन जो हमने सेकंड वन देखा, कैपिटल R यहां पर आया और स्मॉल y आया। बस यहीं से सारा खेल समझ में आता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं था कि भाई कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आया था तो कैपिटल R के साथ कैपिटल Y ही रहेगा। मतलब कलर और शेप इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, इनहेरिट होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी गैमेट में अगर राउंड जाएगा तो उसके साथ येलो ही जाएगा, नहीं,
इसके साथ राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है। क्लियर है ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, शेप अलग से इनहेरिट होगी और कलर अलग से इनहेरिट होगा। अब देखो भाई यहां पे क्या चला गया, राउंड के साथ ग्रीन चला गया, यहां देखो रिंकल के साथ येलो चला गया, और भाई यहां पर हमारा रिंकल के साथ हमारा ग्रीन चला गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखें कि भाई ये तो देखो राउंड येलो पेरेंट जैसा है, ये वाला भी पेरेंट जैसा है, ठीक है, लेकिन देखो ये तो पेरेंट से अलग है, मतलब जो नए गैमेट फॉर्म हो रहे हैं वो पेरेंट्स जैसे भी हो सकते हैं और बेटा पेरेंट से अलग भी हो सकते हैं। तो जो मेन लॉजिक है ना वो यहीं पर छिपा है कि जो कलर और जो शेप है वो दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, वो एक दूसरे के इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो स्टूडेंट आई होप कि अभी आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई आपसे पूछता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पूछता है, तो आपको थ्योरी में यही बात लिखनी है कि भाई जो अलील होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, और साथ में आप ये डायग्राम बना के उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पूछे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।